इमरान खान साहब ने किसी भी डील को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पहला मुज़ाकराती दौर जो कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान हो रहा था वो नाकाम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई और हुकूमत को मुज़ाकरात के जरिए अपने जो मामलात तय करने हैं उसकी मजीद मोहलत दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूट्रल विद नाजिया अशर में खुशामदीद। एक 70 बरस की कैंसर की मरीजा जिस पर पुलिस हमलावर हुई, नकाब पोशों ने उसको चारों तरफ से घेरा, जिसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, जिसके साथ बैठी हुई खवातीन को हरासा किया गया, लेकिन वो डरी नहीं। और डरती भी क्यों, वो तो कैंसर को शिकस्त देकर आई है। फिर भला ये लाठी, डंडे और गोलियां उसका क्या बिगाड़ सकती हैं। यहाँ तक कि गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी गई, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा, कदम नहीं डगमगाए और वो बढ़ती रही लॉन्ग मार्च की तरफ। ये है डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसी हिम्मत और बुलंद हौसले की बिना पर इन्हें आयरन लेडी कहा जा रहा है। कुछ ऐसा ही जोश और जज्बा उस लड़के का भी आपने देखा होगा जिसने अपनी तरफ आने वाले आंसू गैस की जो शेलिंग थी उसको कैच पकड़ा और वापस उछाल दिया। ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है, अजीब सी अफरा तफरी है जो कि हमें हर तरफ नजर आ रही है। पुरतशद्दुद मनाजिर हैं और इन सब पुरतशद्दुद वाकयात के दरमियान इमरान खान साहब ने किसी भी डील को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पहला मुज़ाकराती दौर जो कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान हो रहा था वो नाकाम हुआ है। हुकूमत ने भी दो टोक कहा है कि अब कोई मुआहदा नहीं होगा या कोई मुआहदा नहीं हुआ है। अफवाहें हैं, बेबुनियाद खबरें हैं जो कि आ रही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई और हुकूमत को मुज़ाकरात के जरिए अपने जो मामलात तय करने हैं उसकी मजीद मोहलत दी जाती है। तो 2 दिन में जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसे देखकर यकीन नहीं आता कि ये वही जमहूरियत है जिसके फ़रोग के लिए ये तमाम सियासी जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, ये दावे करती रही हैं। तो पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है उस पर रियासत का रद्द अमल, उसे रोकने के लिए रियासती ताकत का जो भरपूर इस्तेमाल है, किसी पार्टी को एहतजाज या फिर मुजाहिरों से दूर करने के लिए जो ये हरबा है यह हर मरतबा इस्तेमाल तो किया जाता है। निहत्ती अवाम जो निकलती है, जिनको लीडर्स बुलाते हैं कि वो आएँ लॉन्ग मार्च में शिरकत करें या जलसे जुलूस में आएँ, उन पर डंडे बरसाए जाना, उन पर आंसू गैस की शेलिंग करना, पथराव करना, जलाओ घिराव करना और फिर गिरफ्तारियां। कोई भी हुकूमत हो, एहतजाज और मुजाहिरे, उससे वो इस कदर खौफजदा रहती है और इस कदर परेशान हो जाती है कि अपना माजी भूल जाती है जिससे वो खुद गुजर चुकी है। ये वो दौर है जो वो खुद फेस कर चुके होते हैं, जो सुबह शाम आज़ादी इजहार राय के लिए वावेला तो कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में ये दावा खोखला नजर उस वक्त आता है कि जब वो पावर में आते हैं। आज अगर मखलूत इत्तेहादी हुकूमत को लॉन्ग मार्च से खतरा है तो कल कुछ ऐसा ही किसी और के साथ भी रहा है। आप याद करें मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च, उस वक्त की पीटीआई हुकूमत ने उसको रोकने की भरपूर कोशिश की थी और तमाम तर कोशिशों के साथ यही था कि किसी तौर पर ये मार्च कामयाब ना हो सके। फिर जब बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे तो कई ऐसे शहर थे कि जब उनका काफिला वहाँ से गुजरा तो रुकावटें खड़ी करके उसको भी रोकने की कोशिश की गई। ऐसी ही सूरत हाल अब इमरान खान का जो इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च है उसके दरमियान भी देखने को मिल रहा है। सूरत हाल ये है कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जिसकी मरकजी शाहराहें मैदान जंग बनी हुई हैं, पुलिस है, मुजाहिरीन आमने सामने आ चुके हैं। हुकूमत और पीटीआई दोनों ने लॉन्ग मार्च को अब जिंदगी और मौत का मसला बनाया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हर्ज था कि अगर ये जो लॉन्ग मार्च है ये पुरअमन होता, इमरान खान इस्लामाबाद आते, जितने भी दिन चाहते वो वहाँ पर रहते। जाहिर है कि उन्हें भी अंदाज़ा है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत तो नहीं जाती, ना ही इक़्तिदार मिलता, लेकिन वो शायद अपनी कोई डिमांड मनवा लेते। ख्वाहिश थी उनकी कि लॉन्ग मार्च को पुरअमन अंदाज में होने दिया जाए, ये उन्होंने कहा तो था। अब मान लें कि पीटीआई इसे खून मार्च कह भी रही है तो हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या सिर्फ इसी बात पर आकर ख़त्म हो जाती है कि वो गिरफ्तारियां करे, छापे मारे, रास्ते रोके, लाठी चार्ज करे या फिर आंसू गैस की शेलिंग करे? तो वक्त से पहले मफरूज़े थे जिनकी बुनियाद पर यह एक्शन लिया गया और जो इश्तियाल अंगेज़ी हमें नज़र आई वो उसी एक्शन का रिएक्शन था। लग यही रहा है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो वो अपने गुजरते हुए वक्त से कोई सबक नहीं सीखती। इसमें अफसोसनाक अमर ये भी है कि ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है कि जब पूरा मुल्क माली और माशी बहरान के दर पर खड़ा हुआ है और अब जो नए सियासी बहरान हैं वो मुल्क को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। मुल्क की मईशत है जो कि दाव पे लगी हुई है और किसी को भी इस नाजुक सूरत हाल का एहसास नहीं है। क्या आज जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है? जो सियासी मुहिमजोई है इसके दौरान जो अफसोसनाक बात है वो मीडिया, ख़ास तौर पर जो मीडिया का रोल है और जो कुछ मीडिया के साथ हो रहा है उसको देखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप पास्ट में थोड़ा सा चले जाएं तो इमरान खान की जो हुकूमत थी उसमें भी यही कुछ हुआ था।
उस जमाने में इमरान खान को जियो न्यूज़ और पीटीआई मुखालिफ जो चैनल्स थे वो पसंद नहीं थे, तो उनकी जो पूरी की पूरी कवरेज थी उस पर पाबंदी लगाई गई। जो एंकर्स पसंद नहीं थे, जो तज्जियाकार एक आंख नहीं बातें थे, उनको फौरी तौर पर हटाया गया। और आज जो मौजूदा हुकूमत है ये भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार है। ARY न्यूज़ जो कि केबल्स पर नंबर 1 चैनल के तौर पर लगाया जाता था अब से कुछ अरसे पहले, इस वक्त वो तमाम चैनल से ऑफर कर दिया गया है या फिर बहुत पीछे नंबर्स पर डाल दिया गया है। कुछ ऐसा ही पीटीआई हुकूमत में जियो न्यूज़ भी भुगतता रहा है, लेकिन जो दीगर चैनल्स हैं उन्होंने आवाज़ उस वक्त भी नहीं उठाई थी और आज भी ये हाल है कि अगर साबिर शाकिर, इमरान रियाज और अरशद शरीफ जिन पर गद्दारी की तहमतें लग रही हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, ऐसा ही ये बिल्कुल वही गम है जो कि हामिद मीर भी उठा चुके हैं, तलत हुसैन के साथ ही हो चुका है, अबसार आलम के साथ हो चुका है, नजम सेठी ये गम सह चुके हैं। तो मसला सिर्फ ये था कि किसी ने उनके लिए उस वक्त में आवाज़ नहीं उठाई थी। उस वक्त भी सहाफ़ी जो ये तफरीक थी वो हमने देखी थी। आज साबिर शाकिर, इमरान रियाज और अरशद शरीफ इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बने हैं और उनके पीछे अब उनके साथ अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा तो उसकी वजह यही है कि पहले ये सहाफ़ती बिरादरी के साथ खड़े भी हुए थे। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जो कि माजी में हमने देखा होता चला आया है। आज़ादी राय के जो इजहार है उसके ऊपर कल भी बंदिश थी और उस पर आज भी बंदिश है। बहरहाल इमरान खान का जो ये लॉन्ग मार्च है इसका नतीजा कुछ भी निकले, मगर सोचने की बात यह है कि ये जो सियासी रस्साकशी हो रही है इसके अंदर नुकसान किसका है, और जब आप इस पर सोचेंगे तो यकीनन इसका जो जवाब है वो हम सब के पास मौजूद ही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे न्यूट्रल विद नाजिया अशर में फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते आप तार.tv को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम फिर यहीं पर मिलने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।